हाइब्रिड का मतलब एवरेज ही नहीं होता है। ये बात लेक्सस ने अपनी इस RX 500H के साथ बता दी। मगर क्या रीजन है कि हाइब्रिड फिर भी इस गाड़ी में दिया गया है, जान लेते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करते हैं इसके लुक्स के साथ में, क्योंकि यहाँ पर यूनिकनेस है। लेक्सस की बड़ी बोल्ड ग्रिल, लोगो इसी में ही, रडार, आगे कैमरा, नीचे LED फॉग लैंप, पार्किंग सेंसर्स, LED हेडलैम्प, ऑटो लेवलिंग सेटअप के साथ में। और इसका डिजाइन दूसरी गाड़ियों से बिल्कुल यूनिक है। थोड़े बहुत नहीं, ब्लैक कलर के 21 इंच के साइज के अलॉय व्हील्स मिशेलिन के टायर के साथ क्या पकड़ देते हैं रोड के ऊपर, कहना ही क्या। 360 कैमरा, इंडिकेटर और आपको यहाँ पर बड़ी साइज के डोर जिसमें नीचे की तरफ लाइटिंग दे रखी गई है। रिक्वेस्ट सेंसर भी मौजूद है और एक अलग तरह का डिजाइन एलिमेंट है। ऊपर रूफ रेल और ग्लास रूफ भी दोनों मौजूद है। देखा जाए तो थोड़ा यूनिक स्टाइल तो दिखता है इसमें। रियर प्रोफाइल, स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, सारे फीचर्स मौजूद हैं। लेक्सस है ये। कनेक्टिंग लाइट रियली काफ़ी बेहतर लगती है। यहाँ पर RX 500H डायरेक्ट 4 की बैजिंग मिलती है। सारे काम के फीचर्स मिलता है और मिलता है आपको पावर डिटेल। वैसे इसे आप जेस्चर से भी बंद कर सकते हैं और जगह इतनी 1 2 3 4 बड़े सूटकेस 2 बैग के साथ कैरी कर सकते हैं। और पार्सल सेल्फ भी थोड़ा अलग स्टाइल की है और नतीजा आपको जगह ज़्यादा मिल जाती है। बंद करने के लिए ऑप्शन मौजूद है, एक बटन से बंद कीजिए और चलते हैं भीतर ड्राइव देखने के लिए। फीचर्स कुछ ऐसे दिए लेक्सस RX 500 में कि आप चौंक जाओगे। पहली चीज ढूंढना पड़ता है ये पावर बटन, पुश स्टार्ट से कहते हैं हम। इसके अलावा कैमरे का बटन भी सामने की तरफ दे रखा गया है यहाँ पर। और जो बाकी बटन्स हैं जिनमें कि HUD के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो आपको इस स्क्रीन से कंट्रोल करना पड़ता है। और ये 14 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और इसके अलावा इनबिल्ट मैप सिस्टम के साथ में है, अच्छा परफॉर्म करती है। इसी से आप ADAS से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पा सकते हैं और उन्हें चेंज कर सकते हैं। हालांकि आपको क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टीयरिंग पे मिलती है। तो ये स्क्रीन ओवरऑल बहुत बेहतर है। मार्क लेविंसन के स्पीकर सेटअप विद वूफर एक अच्छा साउंड प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक म्यूजिशियन हैं तो आपको पता चलेगा कि म्यूजिक में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो इस स्पीकर सिस्टम से पता चलेगा। AC के कंट्रोल्स यहाँ पर मौजूद है। आगे पीछे दोनों तरफ वेंटिलेटेड सीट्स हैं। दोनों में ही आपको इलेक्ट्रिकली रिक्लाइनिंग के ऑप्शंस मिलते हैं और बहुत शानदार, इतनी आरामदायक सीटें जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। वायरलेस चार्जर भीतर रखा गया है। Type-C USB के 3 पोर्ट और 1 पोर्ट मिलता है Type-A के लिए। यहाँ पर कप होल्डर 2 मौजूद है। एक बॉटल होल्डर है, उसे आप एक बटन दबाकर एज ए कप होल्डर इस्तेमाल करते हो। बस सिर्फ एक बटन दबाइए और ये देखिए ऊपर उठ के आ गया कप, ताकि आप आसानी से उठा सके। कमाल की बात है, दिमाग दौड़ाया है जापानीज ने, ये तो मानना पड़ेगा। ऊपर से HUD डिस्प्ले, भाई साहब सब इंफॉर्मेशन है। लेकिन ध्यान से देखें, जैसे स्टीयरिंग के ऊपर कोई कंट्रोल्स जो है उनमें लिखा हुआ नहीं है, तो जैसे ही आप इसे टच करें या हाथ पर लेके जाएं, सामने HUD डिस्प्ले में इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा बटन किस काम में आता है। वॉल्यूम दबाना है तो दब रहा है कि नहीं दब रहा है, और कितना दबा है, वॉल्यूम कितना है, सब HUD डिस्प्ले पे। और सिमिलरली इस तरफ क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि क्रूज कितना है आपको यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, लेन कीप करना है, वो सब बटन यहाँ पर मौजूद है। और जैसे ही टच करोगे HUD पे सामने डिस्प्ले आ जाता है। भाई साहब ये फिर किस लिए बना के दिया है। हाँ, यहाँ भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली जाती है, हालांकि उसकी ज़रूरत एक्चुअली में मुझे नीचे देखना नहीं ही पड़ा है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन सामने HUD से पाकर ही इस गाड़ी को अब तक लगभग 500 कुछ किलोमीटर चला लिया है। और तभी मैं आपके साथ रिव्यू देता हूँ। आप में से मैक्सिमम व्यूअर्स जानते हैं, जब तक कार गुरु 500 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाते उसका रिव्यू नहीं करते हैं। ओवरऑल अब बात कर ले ऐसी क्वालिटी की, सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट अलकंटारा, यहाँ भी सॉफ्ट मटेरियल। और ये डोर हैंडल, क्या कहना भाई साहब, इन जापानीज का दिमाग कहाँ चल रहा है कुछ नहीं सोच सकते। लेकिन ये देखो, यहाँ बैठे हैं, यूँ खोलिए, हाथ से सामान निकाल लीजिए, नहीं दिख रहा है, यूँ खोलिए, अब दिख रहा है आपको। यहाँ से जो भी सामान आपको निकालना है निकाल लीजिए। यार कैसे लगाते दिमाग, हम तो बस केवल यहीं से खोलना बंद करना जानते थे, इन्होंने दोनों तरफ से ऑप्शन दे दिया, खिलौना बना के रख दिया।
सारे फीचर्स बटन यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो आपको ड्राइविंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी यहाँ पर मौजूद है। ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड ऑटो डिमिंग ORVM, कमाल की बात है, रियली ग्रेट जॉब। ऊपर से एडास के सारे फीचर्स साइड लेन की वाले हो मिल जाते हैं आपको। और मैं सबसे ज्यादा इससे खुश हूँ कुछ चीजों को लेकर, खुल के कह रहा हूँ। HUD डिस्प्ले टॉप क्लास, ये ऑटो डिमिंग फर्स्ट क्लास, सीटें बेहतरीन और स्टीयरिंग फीडबैक शानदार, और ये छोटे छोटे से फीचर्स दिल खुश करते हैं। मगर कहाँ पर दिक्कत है, जैसे इस डोर का सॉफ्ट क्लोज होना चाहिए, नहीं है। AC का कंट्रोल जो है, कूलिंग अच्छी है मगर कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, वो थोड़ी मिसिंग मुझे लगी, वो थोड़ा और होना चाहिए था। दूसरा, इंटीरियर चूंकि स्पोर्ट कार की तरह से इसे तैयार किया गया है, इसका नाम भी है F Sport Plus, तो फिर डेफिनेटली ये पूरी थीम ही उन्होंने ब्लैक कर दी। मेरा मानना था थोड़ा लाइट करते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बो कहीं ज़्यादा एरी फील कराता। बात कर लें इसके इंजन के बारे में। 2.4 लीटर का इनलाइन पेट्रोल इंजन जो हाइब्रिड सेटअप के साथ में आता है, और बैटरी पावर ऐसी कि आपको यह परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जाता है। नतीजा 5.9 सेकंड में यह गाड़ी 0 to 100 पहुंच जाती है, और इसकी बैटरी और इसकी मोटर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ट्यून की गई है। ओवरऑल देखा जाए तो काफी सिंपल लेआउट है, और बताने के लिए कुछ ऐसा बचा नहीं है इसमें। देखिए, इंजन की परफॉर्मेंस को लेकर बिल्कुल शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाइब्रिड सेटअप इसका परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है, एवरेज के लिए नहीं, परफॉर्मेंस के लिए। जब भी पावर चाहिए हाइब्रिड सेटअप एकदम से आता, बोले चलो हमसे इलेक्ट्रिक पावर भी साथ में लो इंजन के साथ साथ, रियली उसके बाद मजा आता है इस गाड़ी को चलाते हुए। यानी आप इसे परफॉर्मेंस के लिए परचेज कीजिए, हाइब्रिड एफिशिएंसी के लिए नहीं। क्लियर इंस्ट्रक्शन। लेकिन कितना एवरेज दे दिए, चलो ये भी बता ही देता हूं। ये आपको सिटी में देगी 10 to 12 की फ्यूल एफिशिएंसी, हाईवे पे देगी 11 to 13 की फ्यूल एफिशिएंसी, और पहाड़ों पे अगर आप चलाएंगे तो आपको यह देगी 7 और 8 की फ्यूल एफिशिएंसी। यानी ओवरऑल अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। हाँ, इसका वेट भी सोचिएगा, ये भारी भरकम बड़ा व्हीकल है। बाकी सब चीजें चलो बता देता हूं। राइड क्वालिटी टॉप क्लास 9.5 मार्क्स, हैंडलिंग बेहतरीन 9 मार्क्स, और स्टीयरिंग फीडबैक 9.5 मार्क्स। हो गया दिल खुश सस्पेंशन के बारे में जानकर आपको। अब आपसे बात कर लूं कंफर्ट के लिए, 9.5 मार्क्स। काफी अच्छी गाड़ी है, काफी स्पेसियस है, बड़ी गाड़ी है। बाहर से भले ना लगे लेकिन भीतर से बहुत स्पेस है इसके भीतर। मगर कहाँ पे प्रॉब्लम, देखो कहाँ पे प्रॉब्लम है वो है कीमत, क्योंकि ये कंप्लीट बिल्ड यूनिट के साथ है, तो इंपोर्ट होती है तो टैक्सेस वगैरह ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,10,00,000 रुपीज़। और शायद यही एक लौता ऐसा माइनस पॉइंट है जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। बाकी मुझे कोई और रीज़न नहीं लगा कि मैं इस गाड़ी में कोई कमी निकाल पाऊँ। उम्मीद है अब आप पूरी बात समझ जाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में रियली बहुत जोरदार है। 210 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। सेफ्टी, ABS, EBD, मल्टीपल एयरबैग, एडास लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स, शानदार ब्रेकिंग, बेहतरीन कंट्रोल। ओवरऑल कहा जाए तो सेफ्टी में मुझे बिल्कुल भी इस पे शक नहीं है। चलो बाकी बातें फिर कंक्लूजन में करें, या उससे पहले पिछली सीट, चलो पिछली सीट बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, हाँ, प्राइवेसी कर्टन, अच्छा खासा नी रूम, अच्छा खासा लेग रूम, और ऊपर से एक इंपॉर्टेंट बात, ये सीट वेलकम फीचर के साथ है। यानी इस समय कोई बैठा नहीं है जिसकी वजह से यह सीट बिल्कुल पीछे है, यानी इससे और पीछे हो ही नहीं सकती। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। हाँ, यहाँ पर फ्लोर हम्प है लगभग 2 इंच का, लेकिन ये परेशान नहीं करता क्योंकि यहाँ पर जगह काफ़ी है, तो बीच वाले पैसेंजर को भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा स्टाइलिश है, लेकिन 2 कप होल्डर, यहाँ भी सामान रखने की जगह मौजूद है। क्लाइमेट कंट्रोल तीसरे जोन के लिए, 2 टाइप सी USB पोर्ट, और आपको वेंटिलेटेड सीट्स ये वाली भी मिलती हैं। बस एक बटन दबाइए और वेंटिलेशन का मजा लीजिए। रियर सीट भी इलेक्ट्रिकली रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ आती है।
ऊपर बड़ा सा ग्लास मिल जाता है आपको, और इस तरफ लाइट रीडिंग लैंप वगैरह मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यानी कह सकता हूँ कि वेल इक्विप्ड अच्छे फीचर्स के साथ में है। और ये जो आप टेक्सचर देख रहे हैं ना, इसकी वजह से पैसेंजर यहाँ पर स्लिप कम होता है, यानी ध्यान रखा गया है सेफ्टी का भी ज़बरदस्त तरीके से। कमियां हर गाड़ी में होती हैं, मुझे इसमें सॉफ्ट क्लोजर डोर जैसे फीचर्स मिसिंग लगते हैं। इसके अलावा मसाज फंक्शन भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वो भी इस गाड़ी में अवेलेबल नहीं है। यानी कई ऐसे फीचर्स जो एक कार को लग्जरी कार फील कराते हैं, वो इसमें मिसिंग है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल भी काफ़ी कम करते हैं, और यही कुछ रीज़न है कि RX 500H उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो मर्सिडीज, BMW, ऑडी से हटकर कुछ नया सोचते हैं और एक शानदार रिलायबल प्रोडक्ट की तरफ जाने में हिचकिचाते नहीं हैं। RX 500H उनके लिए एक रियली अच्छा ऑप्शन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में किस बात का संकोच, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करने में कोई संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे लाइक फॉलो कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, हाँ, और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।